नमस्ते। मैं डॉक्टर नम्रता एस सामरिया। मैं एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 के चलते आपने सब जानते हैं, आप सब सुन रहे हैं कि सभी के लंग्स पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आप सभी से बार-बार कहा जा रहा है कि अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाइए। तो ये लंग्स कैपेसिटी क्या है? लंग्स कैपेसिटी यानी जो हवा हम ले रहे हैं वो कितनी मात्रा में हमारे फेफड़े होल्ड करके रख सकते हैं, दैट इज़ लंग्स कैपेसिटी। और उसी के ऊपर फेफड़ों की मजबूती इफेक्ट करती है और फेफड़ों के जितना फेफड़े मजबूत रहेंगे उतना ही आप इन्फेक्शन से फाइट कर सकेंगे। तो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम सभी जानते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी किसी से पूछा जाए कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो जवाब में मिलता है कि हाँ, हम रोज़ सुबह शाम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ पर्टिकुलर व्यायाम तक सीमित नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज व्यायाम करने का, फेफड़ों की व्यायाम करने का एक बहुत ही प्रॉपर टेक्निक है जिसको आप फॉलो करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को लंग्स हमारे एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारे लंग्स जो हैं, फेफड़े, वो लोब्स में डिवाइड होते हैं और हर लोब में इफ़ेक्टिव तरीके से हवा पूरी तरीके से पहुंचाने के लिए कुछ प्रॉपर तरीके से कुछ अलग अलग टेक्निक से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ मसल्स को भी हमें एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मांसपेशियाँ ही हवा को अच्छी तरीके से खींच के होल्ड रखेंगी, लंग्स तक पहुंचाएंगी। गहरी सांस जो है उसके लिए हमें मसल्स को पहले एक्टिवेट करना ज़रूरी है ताकि आप आसानी से वो सारी एक्सरसाइजेस कर सकें। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रही हूँ जो मैं चाहती हूँ जो इन्फेक्टेड लोग हैं और जो नॉन इन्फेक्टेड हैं वो सभी इन एक्सरसाइजेस को प्लीज़ रोज़ दिन में 3 बार करिए। अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए या आप एक कॉपी पेन लेके, मैं बताती जा रही हूँ, आप नोट्स बनाइए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप अभी से डेली करना शुरू कर दीजिए पूरे परिवार के साथ। तो सबसे पहले आता है चेस्ट मसल्स एक्टिवेशन विथ एक्सरसाइज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी टेक्निक है। दोनों हाथों को सामने लीजिए। आपकी ये सारी मसल्स बिल्कुल ढीली होनी चाहिए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। दोनों हाथों को सामने लेंगे, कंधे इस तरीके से नहीं होंगे, बिल्कुल रिलैक्स रखिए। गहरी सांस 2 सेकंड तक खींचना है और छोड़ते वक्त मुंह से आपको फूंक मारते हुए छोड़ना है। फूंक किस तरीके से मारनी है? फूंक ऐसे नहीं जैसे कोई हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो हम ऐसे हवा भर जाती है मुंह में, उस तरीके से नहीं करना है। लाइक एक हल्का सा कोई घाव हो गया है, कोई चोट लग गई तो हम किस तरीके से उसको सहलाते हुए फूंक मारते हैं। इसमें हमारे होठों की जो शेप है ऐसी हो रही है, ना कि इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ब्रीथ करते हुए, इसे पर्स लिप ब्रीदिंग भी कहते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से समझें और करें और सबको करवाएं। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, दोनों हाथ को सामने लीजिए, दोनों से बांध के गहरी सांस 2 सेकंड तक नाक से खींचेंगे और छोड़ते हुए मूवमेंट करना है इस तरीके से। आप मुझे देखिए और साथ में चाहें तो करिए। गहरी सांस, जितनी देर आपने सांस खींची है उससे ज़्यादा देर तक आपको फूंक मारते हुए सांस को बाहर छोड़ना है, फेफड़ों को खाली करना है, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज जिसमें चेस्ट एक्टिवेशन के साथ हमने एक्सरसाइज भी की है। दूसरी आती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अगेन डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम सरल भाषा में यदि समझा जाए तो एक झिल्ली है, एक मसल है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को पेट की कैविटी से अलग करती है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम सांस ले रहे हैं तो जो बॉडी में गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो इस पोर्शन में होता है, हमारे रिब केज की लास्ट पोर्शन में होता है, ना कि यहाँ पर। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें आपको फोकस करना है कि आप अपने इन हिस्सों में हवा को भर रहे हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत सरल सी एक्सरसाइज है कि एक हाथ अपना चेस्ट पे रखिए, एक हाथ बेली पे, पेट के ऊपर रखिए। गहरी सांस आप नाक से खींचेंगे तब ये ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ पेट पे रखा है वो फूलना, हाथ इस तरीके से आगे होना चाहिए, यानी कि आप हवा जो है वो पेट में भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं तब हाथ वापस अंदर जा रहा है। ओके, तो गहरी सांस नाक से, अगेन पर्स लिप बना के उसी तरीके से फूंक मारते हुए देर तक छोड़ना है। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो इस कसरत में जब आप सांस छोड़ेंगे तब आप पेट को दबाएंगे, इसे अंदर की तरफ दबाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक हाथ चेस्ट पे, एक हाथ पेट पे। गहरी सांस 2 सेकंड नाक से खींचेंगे, जितनी देर तक कर सकते हैं, हाथ को दबाते हुए अंदर और फिर पूरी सांस छोड़ दीजिए।
ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रिब केज के लास्ट वाले हिस्से पे रखिए और गहरी सांस अगेन नाक से लेना है, और जब आप मुंह से छोड़ेंगे तब दोनों हाथों को हल्का सा अंदर इस तरीके से हल्का सा प्रेस कीजिए हाथों से। गहरी सांस नाक से, कुछ इस तरीके से दबाते हुए और धीरे छोड़ दीजिए। आप हर एक्सरसाइज को 3-3 बार कीजिए और दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं आप आराम से ये सारी एक्सरसाइजेस। चौथी एक्सरसाइज आती है, आप कहीं भी बैठ जाइए और दोनों हाथों को पीछे कुछ इस तरीके से हाथ रखिए और गहरी सांस नाक से अगेन लेना है, मुंह से छोड़ते हुए। एक एक्शन आपको अगेन करनी है, वो किस तरीके से, दोनों हाथ पीछे लिया, गहरी सांस 2 सेकंड तक नाक से खींचिए, आपने देखा होगा मैंने सांस खींची, मैं एक तरफ बेंड हुई, फिर वापस सांस खींच के दूसरी तरफ। इस तरीके से हम लंग्स के, अपने फेफड़ों के हर हिस्से में हवा को पहुंचा सकते हैं। एक और एक्सरसाइज है जो आप सभी लोग घर में सबके साथ मिलके कीजिए, घर के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी बच्चों को भी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए सिंपल सा एक काम करना है कि एक ग्लास में पानी लीजिए और एक स्ट्रॉ लीजिए और आपको क्या करना है कि फूंक मारना है, पानी में बुलबुले बनाना है, और सभी लोग मिलकर इस एक्सरसाइज को कीजिए और देखिए कि कौन कितने अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज कर पा रहा है। जितनी देर तक आप होल्ड करके रखेंगे उतना आपके फेफड़ों के लिए बेस्ट है। तो बच्चों के साथ भी कीजिए और सभी मिलकर इस एक्सरसाइज को करेंगे कुछ इस तरीके से। कौन कितनी देर तक इस एक्सरसाइज को होल्ड करके रख सकता है, जितना ज़्यादा आप फूंक मारेंगे उतना ज़्यादा फेफड़ों के लिए अच्छा होगा। आशा करती हूँ ये सभी एक्सरसाइजेस आप दिन में 3 से 4 बार करेंगे और हर एक्सरसाइज को 2-2, 3-3 बार ज़रूर कीजिए। बट ये याद रखिए कि किसी भी एक्सरसाइज को करते वक्त यदि आपको भारीपन हो रही है या ज़्यादा थकान हो रही है तो उस कसरत को आप नहीं करेंगे, वहीं पे रुक जाइए। 2-3 दिन बाद फिर से आप वो एक्सरसाइज करके देखिए, तो हो सकता है आप धीरे धीरे उसको कर पाएँ। दिन में 3 बार नहीं होती है तो 1 बार करिए, 2 बार करिए, इसे धीरे धीरे 3 से 4 बार बढ़ाइए और सभी मिलके अपनी सेहत का प्लीज़ विशेष ध्यान दीजिए। घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें और सभी को ये एक्सरसाइजेस करवाइए। चाहें तो इस वीडियो को शेयर करें, चाहे तो आप खुद एक्सरसाइज सीखें और सबको करवाएं। धन्यवाद।